वेलकम दोस्तों। आज देखेंगे इंसिजन एंड ड्रेनेज इंस्ट्रूमेंट सेट, जो कि जनरल सर्जरी एंड इंस्ट्रूमेंट सेट का पार्ट है। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं ये इंसिजन एंड ड्रेनेज इंस्ट्रूमेंट सेट क्या है। ओके, इसमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट रहता है। ओके, तो पहले जो रहता है वो स्पंज होल्डर है। ओके, नंबर 2 में देखेंगे स्मॉल होल टावल 1 रहेगा। ओके, स्मॉल बावेल और किडनी ट्रे रहेगा। ओके, बीपी हैंडल एंड ब्लेड नंबर 11 रहेगा। नंबर 5 में मायो सीजर कर्व 1 रहेगा। नंबर 6 में मायो सीजर स्ट्रेट 1 रहेगा। टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप 1 रहेगा। नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप 1 रहेगा। एलिस टिश्यू फोर्सेप इसका नंबर 2 रहेगा। 2 ठो नीडेड, इसका मतलब 2 ठो रिक्वायर्ड करेगा। साइनस फोर्सेप रिक्वायर्ड कितना करेगा? 1 ठो। ओके, उसके बाद कोर आर्टरी फोर्सेप 2 ठो। ओके, सिरिंज हाइपोडर्मिक नीडल और हाइपोडर्मिक सिरिंज नीडल। ओके, उसके बाद जालुकेन 2% चाहिए, सेवलॉन और बिटाडिन सॉल्यूशन चाहिए। ये जितना सारा इंस्ट्रूमेंट किसके लिए चाहिए? इंसिजन एंड ड्रेनेज करने के लिए सब चाहिए। उसके बाद देखेंगे 1 बाय 1। तो पहले जो देखेंगे स्पंज होल्डर। ओके, स्पंज होल्डर को और क्या बोल सकते हैं? स्पंज फोर्सेप भी बोल सकते हैं, और इसको स्पंज होल्डिंग फोर्सेप भी बोल सकते हैं, और इसका अलग नाम भी है फर्स्टर स्पंज फोर्सेप भी बोल सकते हैं। फर्स्टर स्पंज फोर्सेप बोल सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसका व्यवहार क्या है? डॉक्टर्स क्या करते हैं? पिकअप करते हैं। क्या पिकअप करते हैं? कॉटन स्वाब। जब सर्जिकल प्रोसीजर ओके होता है उसी टाइम ये व्यवहार किया जाता है। या और क्या बोल सकते हैं? जो कभी अगर ये सेप्टिक प्रोसीजर किया जाता है, ओके, ये सेप्टिक प्रोसीजर किया जाता है उसी टाइम इसको व्यवहार किया जाता है। किसको? स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। क्योंकि एसेप्टिक प्रोसीजर मीन जो एरिया में या जो साइड में करना है, तो एरिया को हमको क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, जैसे बिटाडिन हुआ, ओके, जैसे सेवलॉन हुआ, जैसे आपका डेटॉल हुआ। ओके, तो ये है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। उसके बाद नंबर 2 में देखेंगे स्मॉल होल टावल। देखो ये स्मॉल होल टावल, यहाँ पर एक तो होल बनाया गया है। ओके, एक तो ये स्ट्राइल ड्रेप होता है। ओके, जहां पर हमको सर्जरी करना है वहां पर क्या कर दिया जाएगा? कवर किया दिया जाएगा। ओके, जो एरिया में अगर सर्जरी करना है, ओके, अगर कुछ भी अगर सर्जिकल प्रोसीजर किया जा रहा है तो वहां पर कवर कर दिया जाएगा, और जो एरिया में किया जाएगा वहां पर ओनली ये ओपनिंग को, जो यहाँ पर होल है, उसको छोड़ दिया जाएगा। ओके, उसके बाद ओके कुछ भी अगर प्रोसीजर होता है तो सर्जिकल टावल का और स्मॉल होल टावल का इंपॉर्टेंस रहता है। ओके, उसके बाद देखेंगे बीपी पार्कर हैंडल और बीपी नाइव हैंडल भी बोला जाता है इसको। ओके, इसमें क्या किया जाता है? स्किन का इंसिजन किया जाता है। स्किन का क्या किया जाता है? इंसिजन किया जाता है। ओके, एग्जांपल अगर ब्लेफारोप्लास्टी। ओके, ब्लेफारोप्लास्टी। ओके, ब्लेफारोप्लास्टी का मतलब क्या है? सर्जिकल रिपेयर ऑफ आईलिड। ओके, जो आईलिड का सर्जिकल रिपेयर किया जाए, और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आईलिड को सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आईलिड भी बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं ब्लेफारोप्लास्टी। ओके, ये बीपी पार्कर हैंडल से किया जाता है। और भी क्या? किसी स्किन को अगर सेपरेट करना है तो ओके प्रिसाइज इंसिजन कर दिया जाता है। ओके, समझ में आ गया? ओके, नंबर 11 बेलेट जो होता है, ओके, मीन जो इंसिजन मेड किया जाता है उसको पेनिट्रेट मीन डीपली पेनिट्रेट कर पाएंगे, डीपली इंसाइज कर पाएंगे, और वहां पर जो एब्सिस वगैरह होगा उसको निकाल पाएंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस बाड़ पार्कर हैंडल और बीपी नाइव हैंडल बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे मायोसिज और कॉर्प। ओके, इसका काम क्या है? ओके, कहीं अगर वुंड हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर वुंड हुआ है, ओके, वुंड हुआ है तो उसको डीप पेनिट्रेशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ले लेते हैं डायबिटिक जो अल्सर होता है, और डायबिटिक फूड अल्सर जैसे होता है। ओके, मीन वही नहीं, मीन हील नहीं होता है, मीन ईयर लग जाता है उसको हील लेने में।
तो वहां पर जो डेड टिश्यू होता है, जो डेब्रिज रहता है, उसको निकालने के लिए एक मायो सीजर कॉर्प टाइप का लगेगा या स्ट्रेट ब्लेड लगेगा। इसलिए उसको डीप पेनिट्रेशन करके उसको निकालना है, जितना डेड टिश्यू है उसको निकालना है। ओके, समझ में आ गया? ये मायो सीजर का काम यही है। कुछ भी जो थिक टिश्यू रहेगा उसको काटना है, तो मायो सीजर कॉर्प में किया जा सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल यूट्रस में अगर कुछ है, कुछ थिक टिश्यू है, ओके, मसल्स में है कि ब्रेस्ट में है या फूड में, फूड का तो आपको एग्जाम्पल जा डायबिटिक फूड हो सकता है। ओके, तो ये मायो सीजर व्यवहार किया जाता है। उसके बाद देखेंगे मायो सीजर स्ट्रेट। मायो सीजर स्ट्रेट जो होता है, देखो ये स्ट्रेट हिसाब से डिजाइन किया गया है, क्योंकि किसी भी बॉडी टिश्यू को अगर काटना है, किसी भी बॉडी टिश्यू का मतलब यह है कि वहां पर अगर वुंड है, जैसे मैं डायबिटिक फूड अल्सर का बाद बोला, जैसे वहां पर अगर उस सरफेस को काटना है तो ये स्ट्रेट ब्लेडेड मायो सीजर में काट सकेंगे उसको। या किसी सुचर फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी पहले से और उसको सर्जरी वगैरह किया गया है, ओके, कि उसको ऑलरेडी ड्रेसिंग किया गया है, ओके, कुछ फॉर एग्जाम्पल इंजरी हुआ था, उसको सुचरिंग किया गया है, ओके, ऑलरेडी हील्ड हो गया है, आफ्टर 7 डेज ऑलरेडी हो गया है, उसको भी काटना है, तो कौन कौन सा सीजर में काटेंगे? मायो सीजर स्ट्रेट में काटेंगे। इसीलिए इसको सुचर सीजर भी बोला जाता है। किसको? मायो सीजर स्ट्रेट को बोला जाता है। ओके, समझ में आ गया? उसके बाद देखेंगे टूथ डिसेक्टिंग फोर्स है। ओके, इसका जो देखो, इसका जो टिप है, यहाँ पर हमको टूथ टाइप का देखने को मिलेगा। ओके, टूथ टाइप का देखने को मिलेगा। ये क्या करता है? ये किसी भी स्ट्रक्चर्स को ग्राफ्स कर पाएगा। ओके, किसी भी स्ट्रक्चर्स को क्या कर पाएगा? ग्राफ्स कर पाएगा। और क्या कर पाएगा? उसको रिट्रैक्ट भी कर पाएगा। ग्राफ्स का मतलब क्या है? ओके, मुट्ठी में ला सकता है उसको। ओके, ऊपर पकड़ सकता है, अगर सिंपल वर्ड में अगर बोलेंगे हिंदी वर्ड में, पकड़ सकता है उसको। ओके, उसके बाद रिट्रैक्ट कर सकता है। ओके, रिट्रैक्ट कर सकता है। रिट्रैक्ट का मतलब क्या है? वापस उसको ले सकता है। ओके, वापस उसको ले सकता है, जो स्ट्रक्चर था उसको वापस ले सकता है। ओके, समझ में आ गया? या स्टेबलाइज कर सकता है, जो टिश्यू को भी स्टेबलाइज कर सकता है। इसका मतलब क्या? स्टेबलाइज का मतलब क्या? स्थिर कर सकता है वही स्ट्रक्चर को। ओके, तो ये टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स का काम है। या किसी भी नीडल को जब सुचरिंग किया जा रहा है तो मैनिपुलेट कर सकता है। उसके बाद देखेंगे नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्स है। नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्स है। ओके, किसी भी टिश्यू को अगर फाइनली उसको हैंडलिंग करना है तो नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्स में व्यवहार किया जाएगा। यहाँ पर देखो, इसका टिप में कुछ भी टूथ वगैरह नहीं है, ये प्लेन है। ओके, और डिसेक्शन टाइम के टाइम इसको ट्रैक्शन के व्यवहार से, ट्रैक्शन टाइप का व्यवहार किया जाता है। उसके बाद देखेंगे एलिस टिश्यू फोर्स है। ओके, देखो इसका टिप में, ओके, कैसे देखने को मिल रहा है। ओके, ये किस लिए व्यवहार किया जाता है? पर्पज ऑफ ट्रैक्शन। जैसे किसी स्किन को अगर होल्ड करना है तो एलिस टिश्यू फोर्स से व्यवहार किया जाता है। किसी फेसिया स्ट्रक्चर्स को अगर होल्ड करना है तो ये एलिस टिश्यू फोर्स से व्यवहार किया है। रेक्टोसिक को भी किया जाता है। या टिश्यू हो एक या ब्लैडर नेक हो, किसी भी स्ट्रक्चर हो, ये एलिस टिश्यू फोर्स से होल्ड कर पाएगा। ओके, ये है इसका इंपोर्टेंट। उसके बाद देखेंगे कर्व एंड स्ट्रेट आर्टरी फोर्स है। कर्व एंड स्ट्रेट आर्टरी फोर्स है, ये है देखो स्ट्रेट वाला, ये है आपका कर्व आर्टरी फोर्स वाला। ओके, इसको हीमोस्टैटिक आर्टरी भी बोल सकते हैं, हीमोस्टैटिक आर्टरी फोर्स भी बोल सकते हैं। इसका काम क्या है? क्लाम कर देना है, किसी भी स्ट्रक्चर्स को क्लाम करना है। अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, ओके, क्या फॉर एग्जाम्पल अगर पेरिटोनियम जो मीन उसको एज को काटना है तो वहां पर होल्ड कर पाएगा। की फेसिया हो, कि अपोन्यूरोसिस स्ट्रक्चर्स हो, ओके, स्प्लीन एंड किडनी को सेपरेट क्लाम करना है तो ये स्ट्रेट एंड कर्व आर्टरी फोर्स से व्यवहार किया जाता है। ओके, और इसको हम और क्या हिसाब से, मीन नीडल होल्डर जो होता है उसका हम सब्स्टिट्यूट हिसाब से भी व्यवहार कर पाएंगे। किसको? कर्व एंड स्ट्रेट आर्टरी फोर्स को। उसके बाद दोस्तों देखेंगे साइनस फोर्स है। साइनस फोर्स क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैक्सिलो फेशियल और प्लास्टिक सर्जरी के लिए व्यवहार किया जाता है, और एंटी सर्जन इसको
साइनस में पैक देने के लिए व्यवहार करते हैं, या किसी भी फॉरेन बॉडी को निकालना है, ओके, तो ये साइनस फोर्स से व्यवहार किया जाता है। या नाजल केविटी में या ओरल केविटी में अगर ड्रेन्स को इंसर्ट करना है तो ये साइनस फोर्स से व्यवहार किया जाता है। ओके, अभी देखेंगे हाइपोडर्मिक सिरिंज नीडल। ये है देखो हाइपोडर्मिक सिरिंज नीडल, ओके, जो है ये होलो नीडल है, ये जो देखने को मिलेगा वो होलो नीडल है। ओके, इसको कैसे व्यवहार किया जाता है, सिरिंज के साथ व्यवहार किया जाता है। ओके, जो भी सब्सटेंस इसमें क्या करा जाएगा, पहले ओके इसमें फिल किया दिया जाता है, बाद में उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है किसी भी बॉडी पार्ट जहां पर इसको एज पर रिक्वायरमेंट वो बॉडी पार्ट को इंजेक्ट कर दिया जाता है। ओके, क्या कहाँ पर अगर सैंपल लेना है तो मैं जैसे ब्लड लेना है वैन से, जैसे हम ब्लड से वैन ले रहे हैं, ओके मीन सॉरी, अगर वैन से हम ब्लड ले रहे हैं, कुछ भी हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर से उसका अगर हीमोग्लोबिन के लिए या DCTLC कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए या RBSF, ये जो भी एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन अदर वो आपका हेमाटोलॉजी हो या बायोकेमिस्ट्री हो, ओके, किसी भी अगर प्रोसीजर किया जाता है, अगर ब्लड का नेसेसरी है, अगर फ्लूइड का नेसेसरी है या सैंपल का नेसेसरी है, तो ये हाइपोडर्मिक सिरिंज नीडल व्यवहार किया जाता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे जाइलोकैन और लिडनोकैन हाइड्रोक्लोराइड 2 पोर्स हैं, इसका काम क्या होता है। ओके, जेली हिसाब से व्यवहार किया जाता है। ओके, ये पेन को कंट्रोल करता है जब भी हम प्रोसीजर करते हैं, जैसे हम खोलिस कैथेटर जब मेल का या फीमेल का जब इंसर्ट करते हैं, ओके, तो उसी टाइम इसको व्यवहार किया जाता है। और पेनफुल जो यूरेथ्राइटिस होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए व्यवहार भी किया जाता है। या एनास्थेटिक लुब्रिकेंट जो एंडोट्राकियल इंट्यूबेशन किया जाता है, यूराल हो या नाजल, उसमें एनास्थेटिक लुब्रिकेंट हिसाब से भी व्यवहार किया जाता है। लिग्नोकेन ओके 2 पोर्स है। ओके, उसके बाद देखेंगे बीटाडीन सॉल्यूशन। ओके, बीटाडीन सॉल्यूशन का काम क्या है, प्री ऑपरेटिव स्किन प्रिपरेशन करने के लिए इसको व्यवहार किया जाता है, या किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर करने से पहले वही स्किन को ये बीटाडीन सॉल्यूशन में प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि वहां पर जो बैक्टीरिया रहता है उसको रिड्यूस करने के लिए। ओके, थैंक यू। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।